आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आइए आगे का पाठ्यक्रम पढ़ते हैं। भिन्नों के सरलतम रूप। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भिन्न दिया गया है उनको हम सरलतम रूप में कैसे लिखें, सरल कैसे करें, सरल कैसे बनाएं। अब देखिएगा, ये कौन सी क्लास में फिलहाल बताने चाह रहा हूं आपको मैं। ये क्लास 7th में है। कक्षा 7वीं। अब देखिएगा, मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, ये आप देख रहे हैं। इसमें 2/3 गुणित 4/5, 6/7 गुणित 8/9, ऐसे और भी मैंने उदाहरण लिए हैं। अब देख रहे हैं इसको। तो विद्यार्थी इन बातों को कैसे समझेगा, इसका क्या अर्थ होता है, सरल कैसे करें। ये पहला भिन्न हो गया और ये दूसरा भिन्न हो गया, दो भिन्न हो गया। तो दोनों भिन्नों को मिलाकर के एक भिन्न कैसे बनाए। अब भिन्न को पढ़ते कैसे हैं, इस बात को देखिए। भिन्न में दो बातें होती हैं, अंश और हर। जो ऊपर में बातें लिखी गई रहती है, चाहे अंकगणितीय संख्या हो चाहे बीजगणितीय हो, उसको अंश बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। इस सवाल में 2/3 गुणित 4/5 में ये अंश है। अंश बराबर 2, हर बराबर 3, अंश बराबर 4, हर बराबर 5। अगर कोई पूछे कि 2/3 का अंश बताइए, अगर हम विद्यार्थी को पूछते हैं कि एक भिन्न 2/3 का अंश क्या है, तो अंश में क्या बताएंगे, 2। और हर पूछेंगे तो 3। ये अंश है, ये हर है। अब इसको हल कैसे करें। अब देखिए, अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है। विद्यार्थी प्राय ये करते हैं, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, उल्टा हो जाता है ये, जो कि गणितीय नियमों के विपरीत है। अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। इस बात का विद्यार्थीगण ध्यान रखेंगे। तो 2 चौक हो गया 8 और 3 पंचे हो गया 15। इन दोनों को मिलाकर के एक नया स्वरूप बन गया 8/15। इसको हम और छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल हम और आगे बढ़ते हैं। हमने दूसरा उदाहरण लिया है 6/7 गुणित 8/9। ये अंश है, ये हर। अंश 8, हर 9। फिर से हमने 2 भिन्न लिए। अब फिर से हम गुणा करेंगे तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, तो 6 अट्ठे 48। और नीचे की संख्या हम गुणा करेंगे हर का गुणा हर से, तो 7 गुणित 9, 7 9 63। और छोटा करना चाहें, कोई संख्या से भाग देता है, भाग जाता है, तो भाग देकर हल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये पर्याप्त है। इसमें देखिए, अंश 1 हर 5, अंश 11 हर 12। तो 1 गुणित 11, 1 गुणित 11 11, और 5 12 या 12 पंचे 60। विद्यार्थी क्या करते हैं, 1 गुणित 11 बराबर कभी कभी 1 भी लिख देते हैं या 12 भी लिख देते हैं। ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसको 12 5 17 कर देते हैं, ऐसा होता है। तो ये इन दोनों के बीच में चिन्ह क्या दर्शा रहा है, ये गुणा। ये गुणा का चिन्ह इन दोनों के लिए भी लागू होता है और इन दोनों के लिए भी लागू होता है, दोनों के लिए लागू होता है। ये चिन्ह एक ही है, लेकिन अंश हर दोनों के लिए संख्या लागू होती है। तो हमें मिला 11/60। अब तीसरा लेते हैं, ये बीजगणितीय संख्याएं हैं। अब क्या करें, विद्यार्थी के लिए एक दूसरी समस्या खड़ी होती है, उनको समझना पड़ता है। समस्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी समझना पड़ता है। अंश ए हर बी
अंश सी हर डी। अब कैसे करें? तो इसे हल करने के लिए अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से, ये नियम है उसका। तो ए गुणित सी को हम लिखेंगे ए सी और बी गुणित डी को लिखेंगे बी डी। क्योंकि ये अलग अलग बीजगणितीय संख्याओं को व्यक्त करती है, राशियों को व्यक्त करती है, तो इसको हम ए सी बटा बी डी लिखेंगे। अब विद्यार्थी पर अब फिर क्या समझते हैं, देखिए ए सी का मतलब क्या है। फिर गणित में एक रहस्य छिपा हुआ है, ए और सी के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है जिसको नहीं लिखा जाता। ये बातें समझने योग्य है। वैसे ही बी और डी के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, यह भी ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। छोटे विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आती है जो मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं। अब देखिए ये तो हल हो गया। अब इसको हल करके देखते हैं, 2 बटा ए गुणित एक्स बटा 4। अब क्या करते हैं, इन दोनों गुणा कर देते हैं एक साथ, इन दोनों गुणा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, फिर से हम अंश को अंश से, हर को हर से। तो 2 गुणित एक्स ये हो जाएगा 2x और a गुणित 4 बराबर 4a। अगर a 4 लिखते हैं तो a इंटू 4 हो जाएगा, a गुणित 4 हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन जो अंकीय संख्याएं हैं उसको पहले लिखा जाता है 4a। a गुणित 4 भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन 4a लिखना चाहिए, संख्याओं को पहले लिखा जाता है। अब अगला लेते हैं ऋण 5 बटा 3 गुणित एक्स बटा वाई। अब इस चिन्ह को हम छोड़ देते हैं, अलग से चिन्ह आ गया, इसको हम छोड़ रहे हैं, बाद में काम करेंगे इसके बारे में। तो पहले हम ध्यान दें, ये अंश 5 हर 3 अंश x हर y। अब 5 को x से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5x और 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y। अब क्या बच गया? अब समझने योग्य बात यह है कि इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, इन दोनों के बीच में 3 और y के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। गणित में बातें छिपा कर रखी जाती हैं, हर समय व्यक्त नहीं करते हैं, ये बात समझना पड़ता है। अभी बच गया ऋण चिन्ह, तो ऋण चिन्ह को यहां पर यथावत लिखते हैं, ऋण। अब ये ऋण यहां पर यथावत क्यों आया? जब कभी हम और अगले पाठ्यक्रम के लिए वीडियो तैयार करेंगे उससे इन बातों को स्पष्ट करेंगे। और आज हम इन्हीं बातों के साथ उन 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम पाठ्य सामग्री मैंने प्रस्तुत किया। आप सबने देखा, इसके लिए मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद, आभार, नमस्कार।